हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेसिक टिप्स जिनकी मदद से आप अपने बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम्स में टॉप करने का फुल प्रूफ तरीका, कुछ छोटे छोटे 5-6 टिप्स हैं। अगर ये टिप्स आपने फॉलो करे तो आप बड़े आसानी से अपने बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है वो टिप्स। सबसे पहली चीज, आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले आंख खुलती है कि अरे इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी चीजें, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, रटिंग किसको, प्रैक्टिस किसको करें, और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको 6 या 7 सीजीपीए नहीं, 80 अबव परसेंटेज लाने का तरीका है। मतलब आप अपने सेमेस्टर में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलरली पढ़ें। थोड़ा थोड़ा का मतलब कि हर रोज फिक्स कर लीजिए कि हम हर रोज एक गिवन टाइम पे 1.5-2 घंटा निकाल के इस समय से इस समय पे पढ़ाई ही करेंगे, और बाकी के टाइम में आराम से अपना मूवी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, आराम से कॉलेज का टाइम एंजॉय करेंगे। लेकिन हर रोज का ये ऐसा 2 घंटा लगभग आप निकाल सकते हैं। कभी भी आपको लगता है कि रात को 8 से 10 तक निकाल सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि रात को 10 से 12, या आपको लगता है कि सब सो जाएं तब 11, साढ़े 11 से लेके 1-1:30 बजे तक अपन निकाल लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर रोज पढ़ें। अब क्या पढ़ना है आपको? हर रोज जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आज की, कल की, परसों की क्लास में पढ़ाया गया है, उसको पहले पढ़ लें। थोड़ा उसको बुक से भी देख लें कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो बुक्स में किन भाषा में लिखा हुआ है। उसके ऊपर बेस कोई डायग्राम वगैरह तो उसको थोड़ा सा देख लें। उस पर कोई वीडियो मिले यूट्यूब पे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा मगर रेगुलरली आप पढ़ें। ये तो था सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, जितना हो सके उतना ज्यादा क्लासेस अटेंड कीजिए। देखिए, क्लासेस को हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा तो यही है, क्लियर हमारी अटेंडेंस मैक्सिमम रहेगी। अटेंडेंस के ऊपर बेस्ड भी हमारे इंटरनल्स में कुछ मार्क्स का हिस्सा होता है। तो जितनी ज्यादा अटेंडेंस होगी, टीचर को हमारा चेहरा और हमारा नाम याद रहेगा, और उतने ही ज्यादा ये अटेंडेंस वाले इंटरनल्स हमको मिलेंगे। एक और फायदा, दूसरा फायदा ये भी होता है कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करेंगे तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। अब ये आप सभी को पता है, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक, कि हमारे सेमेस्टर में इंटरनल्स में काफी बड़ा हिस्सा होता है मार्क्स का, जो टीचर के हाथ में होता है। अगर टीचर हमसे खुश है तो ज्यादा मार्क्स देगा, अगर टीचर हमसे ना खुश है तो कम मार्क्स देगा। तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है, अटेंडेंस भी मिल जाती है, और लगे हाथ जो थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्लास में, वो पूछ के हमारे टॉपिक का थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का बीटेक या डिप्लोमा में सेमेस्टर में क्या हाल होता है कि वो क्लास गए, बैठे और वापस आ गए, कुछ पता नहीं चला क्या पढ़ाया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जितना भी समझ आ रहा है, उसमें जो भी थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा नाम, हमारी शक्ल टीचर को ध्यान है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन करने की वजह से थोड़ा बहुत तो हमको टॉपिक समझ में आएगा, जिसकी मदद से हम असाइनमेंट्स वगैरह लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके भी इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, डेली स्टडी करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करनी है, टीचर से क्लास में डाउट्स पूछने हैं, और उसी की मदद से हमारे अटेंडेंस के इंटरनल्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, क्विज, ये सारे में अच्छे मार्क्स मिलने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, अब बात आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पे। अब देखिए, आपके सब्जेक्ट या तो थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं या न्यूमेरिकल के। कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जहां पे इक्वल होता है, वरना ज्यादातर में या तो एक में तो कभी न्यूमेरिकल भरे हुए, तो किसी सब्जेक्ट में थ्योरी ही थ्योरी भरी हुई है। अब हमें क्या करना है, थ्योरी के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, हमें पता है थ्योरेटिकल टॉपिक्स बोरिंग होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पहले 2-3 बार पढ़ लें। पढ़ के अपने मन में उसको समझ लें कि अपनी भाषा में हम इसको कैसे समझाएंगे, अगर किसी को समझाना होगा तो। इसी के लिए आप चाहें तो अपने दोस्त को भी समझाकर ट्राई कर सकते हैं कि रुक भाई, इधर आ, मैं तेरे को समझाता हूं, और उसको आप समझा के देखिएगा। ठीक है, उससे आपको थ्योरेटिकल टॉपिक पहले समझ में आ जाएगा। दूसरा काम, जब समझ में आ जाएगा थ्योरेटिकल टॉपिक, तो एग्जाम में आपकी समझ पे मार्क्स नहीं है, एग्जाम में आप क्या लिखते हैं उस पे मार्क्स है। तो अब जो भी आपको समझ में आए उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस करें। ये जो हर रोज आप 2 घंटे निकालेंगे, उसी में ये काम करना है आपको।
ठीक है, ज्यादा भी नहीं है ये, आराम से 2 घंटे निकालेंगे, आराम से आप टॉप कर सकते हैं। बाकी टाइम में आप आराम से घूमें फिरें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या फिर मूवीज देखें, टीवी सीरीज देखें, आराम से चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे में ये काम जरूर रहेगा कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स को चुन के अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपनी भाषा में उसको लिख के कोशिश कीजिए। फिर देखिए जो आपने लिखा उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, किताब में जो लिखा है उसके कुछ 1-2 शब्दों को लेकर। ये तो हुआ थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए न्यूमेरिकल में मार्क्स लाना आसान है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल है, एक न्यूमेरिकल, आपने बहुत शानदार लिखे हैं दोनों, तो भी थ्योरेटिकल में 10 में से 7 या 8 मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिख के आंसर निकाला है तो 10 में से 10 आसानी से मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल में मार्क्स लाना ज्यादा आसान है। तो न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कर करके सॉल्व क्वेश्चन को ज्यादा कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ठीक है। कई बार लगता है कि सर हमसे सॉल्व नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी जिसमें आंसर है उसी को देख के सॉल्व करने की हैबिट डाल लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग भी होती है, ओके। और एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा रामबाण है सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करने का, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए, फैकल्टी से बात कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकाल के लाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो यकीन मानिए आधे से ज्यादा पेपर तो आपको पता है, ठीक है। सबसे पहला काम जो भी आपने अभी पढ़ा है, ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक, न्यूमेरिकल टॉपिक, क्लास के असाइनमेंट, इन सब से, इन टॉपिक से देख लीजिए प्रीवियस ईयर कौन कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं। वो क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने हैं, आधे से ज्यादा पेपर तो पता चल जाता है। बाकी का क्या करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आते हैं। प्लस इसी के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में नहीं मिले या फिर आपने नहीं पढ़े, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। प्लस आप जो रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे, आपको टीचर से पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वो आने की संभावना ज्यादा है। इस तरीके से आपको आधे से भी ज्यादा, एटलीस्ट 3/4 पेपर आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके बेसिक टिप्स, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हर रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा मगर रोजाना पढ़ो। दूसरा, जितना हो सके उतनी ज्यादा क्लासेस अटेंड करो, अटेंडेंस भी बढ़ेगी आपकी, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, वहां पे क्वेश्चन भी बहुत सारे टीचर से पूछो ताकि आपका नाम और आपकी शक्ल भी याद रहे। लेकिन नाम और शक्ल अच्छे सेंस में याद कराना है, एक्चुअल डाउट पूछना है, हंसी मजाक वाला या टीचर की खिल्ली उड़ाने वाला या क्लास को डिस्टर्ब करने वाले सवाल नहीं पूछने, ठीक है। तीसरा, थ्योरेटिकल टॉपिक्स को जितना हो सके पहले पढ़ लो, समझ लो, अपनी भाषा में देखो कैसे इसका मीनिंग हुआ, फिर उसको अपनी भाषा में लिख के देखो और फिर उसको इंप्रूव करो किताबों के कुछ कुछ शब्दों को लेकर, उसको और अच्छा क्या कौन कौन से शब्द हम यूज करें कि यह आंसर और अच्छा लगे, ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर न्यूमेरिकल की बात आई तो प्रैक्टिस करो, अगर न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे तो सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और लास्ट तरीका, जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर पेपर्स को इकट्ठे करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो एकदम सॉल्व करके रट के निकल जाओ। ऐसे मानो कि यही क्वेश्चन, यही पेपर आने वाला है इस साल मेरे, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर पता हो तो कैसे टॉप करें, ये अब आपको सोचना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हर एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल, सॉल्व करके अच्छे से रट लो और उसके बाद जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनको रट लो। टीचर ने कुछ मार्क करा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए रट टू तोता प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.